जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कुछ शानदार और रोचक तथ्य जो आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सोलर लाइट स्टड इसका इस्तेमाल दो क्रॉसिंग रोड इसके अलावा चौराहे पर और रोड के किनारों पर देखने को मिलेगा। इस लाइट का काम हमें रोड को आखिरी सीमा के बारे में बताना होता है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, या इसे रोड स्टॉट लाइट भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पैसिव स्टॉट लाइट, यह वैसे किसी तरह की लाइट नहीं होती है, यह रिफ्लेक्शन का काम करती है। इसमें रेडियम का यूज होता है। जब वाहन की हेडलाइट की रोशनी रेडियम पर गिरती है तो यह उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमें यह देखने पर ऐसा लगता है कि यह एक बल्ब की तरह जल रहा है। वहीं एक्टिव स्टॉट लाइट यह काफ़ी महंगी होती है। इसके अंदर LED का प्रयोग होता है। सोलर पैनल LPR बैटरी सर्किट का यूज होता है। इसमें 2 इंच का सोलर पैनल लगा होता है। यह दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है और रात को बिना रुके चमकता है। आप सभी ने सुना होगा कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंतर्गत से उड़ने वाली सभी प्रकार के हवाई जहाज़ों पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों, किसी भी देश का ऐसा क्षेत्र जहां पे हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति नहीं होती है उसे नो फ्लाइंग जोन या एयर एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हवाई जहाज के उड़ने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत में रखा जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए वार की स्थिति में या किसी और अन्य कारण से सरकार उस एरिया को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत में रख देती है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री आवास, टावर ऑफ साइलेंस आदि। ऐतिहासिक इमारत के कारण ताजमहल को भी नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत में भारत सरकार द्वारा 2006 में रख दिया गया। इसीलिए ताजमहल के इर्द गिर्द 2006 के बाद से कोई भी प्लेन नहीं उड़ती है। मैक्सिको सिटी में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। यह जगह बहुत ही अजीबोगरीब है। इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रिक उपकरण अपने आप ही काम करना बंद कर देते हैं। यह जगह मैक्सिको में चिहुआहुआ रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। आज तक यह पहेली कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देती है। दुनिया भर में यह जगह तब चर्चा में आई थी जब यहाँ उल्का पिंड गिरा था। पहली बार यहाँ साल 1938 में एक उल्का पिंड गिरा था। फिर साल 1954 में एक बार और उल्का पिंड गिरा। इसके बाद से ही लोग इस जगह पर कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते हैं। बताया जाता है अमेरिका अपने एक टेस्ट रॉकेट को लॉन्च कर रहा था और यहीं आके वो धराशायी हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपास और GPS काम नहीं कर रहा था। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस साल 1966 में तब रखा गया जब एक तेल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी ने लोगों को जब 50 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया तो वो बेहद परेशान हो गई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ काम करना बंद कर देते थे और एक भी सिग्नल नहीं मिलता था। कभी गौर नहीं किया तो जरा एक बार घर में पड़ी शहद की शीशी की एक्सपायरी डेट पर गौर करें, क्योंकि शुद्ध शहद की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। शुद्ध शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिस वजह से जीवाणु इसमें पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता। और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद की सुंदरता किसी भी जीवित कोशिका से अधिक होती है, अतः सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि जब इस शहद के संपर्क में आते हैं तब जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लास्मोलाइसिस का प्रक्रिया होता है, जिनके कारण उन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खियां फूलों से मधु यानी कि नेक्टर एकत्रित करती हैं। शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती है उनमें से 60 से 80% हिस्सा जल का होता है। उनकी इतनी बेतौर मेहनत के बाद कहीं जाके हमें शहद मिलता है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और पहली भाषा मानी जाती है। इसे भगवान का भाषा भी बोला जाता है। हमारे सारे वेद पुराण संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भारत में इसे धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है ज्यादातर, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज को संस्कृत भाषा के सिद्धांत पर ही बनाया गया है। आपको बता दूं कि गूगल अनुवाद दुनिया की सारी भाषाओं को अनुवाद कर सकता है, लेकिन केवल संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसका अनुवाद गूगल नहीं करता। संस्कृत भाषा को दुनिया की सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही दुनिया की सभी भाषाएं बनी हुई है। इसके अलावा यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे अमेरिका के नासा में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज के कंप्यूटर युग में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। भारत और कई पश्चिमी देशों में इसे विशेष तौर पर पढ़ाई जाती है, जैसे भूटान, भारत, नेपाल।
साल 1969 में शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और फिर आज़ादी के बाद पहली बार साल 1972 में राष्ट्रीय पशु शेर की जगह रॉयल पार्क के टाइगर को दी। वन जीव विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि एशियाई शेर भारत की पहचान होते थे। अशोक के समय में ये ऐतिहासिक एम्बलम के तौर पर नजर आते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से उनका पर्यावास सिमट गया और आज ये सिर्फ गुजरात के गिरवान में पाए जाते हैं। भारतीय टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर आज विश्व में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश के 16 राज्यों में उपस्थित है। एक बार फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन गया है। साल 1972 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसी दिन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा समुद्र जो मोतियों के भांति रात में चमकती है। दरअसल रात के अंधेरे में इस समुद्र के पानी से निकलती रोशनी को देख कोई भी हैरान हो सकता है। रात के समय समुद्र के अंदर दुनिया का नजारा बेहद ही अद्भुत होता है। बायोलुमिनस के नाम से मशहूर यह बीच के किनारे पानी के नीले रंग की तेज रोशनी चमकती है। तस्मानिया के इन खूबसूरत बीचों के पानी से निकलने वाली रोशनी गजब ही घटा बिखेरती है। दरअसल यहाँ के समुद्र में प्लेक्टन नाम का एक बड़ा ही अजीब सा पौधा होता है। जब भी समुद्र की लहरों इस पौधे से टकराती है तब इस पौधे के एक अलग ही तरह की टिश्यू निकलती है जो नीले रंग की रोशनी में बदल जाती। जेल में कैदियों को यूनिफॉर्म देने के पीछे एक कहानी बताया जाता है। 18वीं सदी में अमेरिका में अर्बन प्रिजन सिस्टम आया। माना जाता है यहीं से आधुनिक किस्म की जेल की शुरुआत हुई। यहीं ग्रे ब्लैक कलर की धारीदार पोशाक दी गई, ऐसे में कोई कैदी भागे तो उसे कोई भी पहचान सके। इसके अलावा उनके अंदर अनुशासन की भावना भरने के लिए भी ड्रेस दी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म की ड्रेस है। भारत में अंग्रेजों के समय कैदियों की मानवाधिकार वाली बातें मानी गई। ऐसे में वहीं से एक ड्रेस की चलन आई। सभी कैदियों को ड्रेस नहीं दी जाती है। जो कैदी सजा याफ्ता है उन्हीं को ड्रेस दी जाती है। जिन्हें हिरासत में रखा जाता है वो सामान्य कपड़ों में रहते हैं। नारियल के पेड़ का पानी तो सबने पिया ही होगा। आखिर नारियल के पेड़ में ऐसा क्या होता है जो उसके फल में इतना सारा पानी भर देता है? इस बात का जवाब भी हमारे पास है दोस्तों। नारियल ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है। साथ ही नारियल के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और नारियल भी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में लगता है। इसी वजह से उन्हें कोई पानी नहीं डालता तो इन नारियलों को पोषण के लिए पानी नहीं मिलता। इसीलिए जमीन के नीचे का पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट नारियल के अंदर पेड़ सोखता है जिससे उनके न्यूट्रिशमेंट के लिए पानी मिले। इसीलिए जो हरा नारियल होता है उसमें ज्यादा पानी होता है। लेकिन थोड़े दिन बाद यह पानी नारियल के अंदर की परत लेयर को ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हरा नारियल का पानी हमारे हाइड्रेशन डाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है। यह जो नारियल का पानी हम पीते हैं वह दरअसल जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है।